दोस्तों, क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो अंतरिक्ष से गिरती हुई किसी भी साइज के एस्टेरॉयड या उल्कापिंड जमीन पर पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर में अचानक गायब हो जाए? ये बात कितनी अनसुलझी सी, राइट? शायद आप सोच रहे होंगे, एस्टेरॉयड अचानक गायब हो जाए, ऐसा कौन सी तरीका है? क्या ये कोई जोक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हमारी रियल साइंस कहते हैं, जो आपको आगे पूरी वीडियो में इसके साइंटिफिक प्रूफ समझ आ जाएगी। बट हम इस वीडियो में जो भी बात करेंगे वो अब तक हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो किसी भी समय एस्टेरॉयड को गायब करके धरती को सुरक्षित रख सके। लेकिन फ्यूचर में इस तरह की टेक्नोलॉजी के होना वास्तविक में साझ होगी, क्योंकि हम जानते हैं धरती या हमारी खुद के ज़िंदगी को इस खतरे से बचाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठानी ही पड़ेगी। तो ऐसे में बात करते हैं, ऐसा कौन सी टेक्निक या तरीका है जिससे हम एस्टेरॉयड से धरती को बचा सके। एक न्यूक्लियर धमाका, एक एस्टेरॉयड की टक्कर, ये पूरी दुनिया पाल भर में आंखों के सामने खत्म। ना कोई आवाज़, ना कोई पैसा आयासी शहरत और ना कोई अस्तित्व। लाइव इज द एंड। आप सब कोई ये तो देखे ही होंगे, साल भर में कई न्यूज में बताए जाते हैं आज नहीं तो कल धरती पर एस्टेरॉयड गिरने वाले हैं, जो कि ये बिल्कुल सच। सोचिए, अगर किसी दिन ऐसा सचमुच हो गया तो आपके एक सेकंड की मूवमेंट आंखों के सामने गायब हो जाएगी। आपको कोई रिएक्शन करने की मौका भी नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या आप कोई गरीब घर के पैदाशी क्यों ना हो, हर किसी के लिए एक खतरा बराबर होगी। अगर आप सोच रहे हो मैं घर पर रहता हूँ, घर के ऊपर सीमेंट की ढाल है, चाहे एस्टेरॉयड गिरे या धरती गिर जाए मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि आपके घर के ऊपर है खुली आसमान और आसमान के बाहर है अंतरिक्ष पर बिछाया हुआ जाल, जो आप पर कभी भी अटैक कर सकती है। केवल एस्टेरॉयड ही नहीं, इसके अलावा गामा रे, वार्प्स, ब्लैक होल, सुपरनोवा एक्सेट्रा, हर कुछ ब्रह्मांड पर खतरे से खाली नहीं। बेसिकली हम यहाँ पर एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं, किस तरह पृथ्वी पर गिरने वाले एस्टेरॉयड को गायब किया जाए और धरती को बचाया जा सके। पर इससे पहले हमें जानना जरूरी होगी आखिर ये एस्टेरॉयड होती क्या है। एस्टेरॉयड यानी एक प्रकार के कॉमेट्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआती टाइम पर बनती है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे कि एक केला, अगर इस केला के छिलके को निकाल दिया जाए तो अंदर की चीज़ होती है हमारे लिए परफेक्ट, जो शरीर में एनर्जी देती है। लेकिन वहीं अगर केले की छिलके की बात करें तो वो होती है हमारे लिए डेंजर, क्योंकि कोई आदमी चलते टाइम अगर उसके ऊपर पैर रख दे तो उनके गिरने के चांस ज़्यादा होती है। सेम उसी तरह यहाँ पर केले की छिलके है एस्टेरॉयड, जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट, स्टार या प्लैनेट की निर्माण होती है तब कई तरह की डस्ट या मैटर काफ़ी दूर निकल जाते हैं, इतनी दूर जहाँ उस ऑब्जेक्ट की कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं रहते। बाद में वही बिछड़ी हुई डस्ट या मैटर मिलकर एक कॉमेट्स बन जाते हैं। अगर कोई कॉमेट्स उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी फोर्स के अंदर हुआ तो उसके चारों ओर कॉमेट्स घूमने लगते हैं और एक टाइम ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कॉमेट्स की, जो ग्रेविटी के खिंचाव में ऑब्जेक्ट के पास नहीं आ पाया, वो ऐसा ही ब्रह्मांड में हर जगह भटकने लगते हैं। इस तरह की कॉमेट्स के पास बहुत ज़्यादा हैवी मैटर और रिसोर्सेज होती है। अब इस कॉमेट को वैज्ञानिकों ने दो हिस्से में डिवाइडेड किया, एक है मीटियोइड और दूसरी है एस्टेरॉयड। जो कॉमेट्स छोटे आकार के होते हैं, करीब 1 से 2 मीटर, उसे कहा जाता है मीटियोइड। इस तरह की कॉमेट्स जमीन पर गिरने की चांसेस कम होती है, क्योंकि जब मीटियोइड एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तब मीटियोइड की गिरने की स्पीड और वायुमंडल में मौजूद हर तरह की गैस के कारण एटमॉस्फेयर में जल के राख हो जाती है। फिर भी जितनी मात्रा जमीन पर पहुंच पाते हैं उसे कहा जाता है मीटियोर। ये धरती के लिए कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन एस्टेरॉयड जो है वो बड़ी आकार के होती है, इतनी बड़ी जो एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जल के राख नहीं हो पाते। अब इस तरह की कॉमेट्स होती है धरती के लिए बहुत ही डेंजर। हम जानते हैं इस तरह की एस्टेरॉयड धरती पर गिरना खतरे से खाली नहीं। हालांकि इस तरह की एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी की ओर आते हैं तो उसे तोड़ने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर बम जैसी हथियार है, लेकिन ये फिर भी हम सभी को खतरे में डाल सकती है। एक्सप्लोजन के बाद एस्टेरॉयड की छोटी छोटी टुकड़े। तो ऐसे में एस्टेरॉयड से धरती को बचाने का क्या और कोई सुझाव है जो धरती पर एस्टेरॉयड को गिरने ही ना दे, गिरने से पहले गायब हो जाए? देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, ऐसी टेक्निक है जो किसी भी एस्टेरॉयड को गायब करने की एकमात्र सही तरीका। पर ये टेक्निक फिलहाल हमारे लिए बन पाना मुमकिन नहीं, बट फ्यूचर में पॉसिबल हो। बल्कि इस मेथड हमारी रियल साइंस कहते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कोई बड़ी आकार के ऑब्जेक्ट
अगर 20 किलोमीटर पर सेकंड में आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसके टकराने पर जो नुकसान होगी बिल्कुल सेम चीज़ एक छोटी ऑब्जेक्ट की टकराने पर भी होगी, जो कि अगर उसके रफ्तार को 10 गुना या 100% तक बढ़ा दिया जाए। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रफ्तार और मास के ऊपर डिपेंड होती है वो कितनी प्रभावशाली। अब इस बात पर धरती को बचाने की हमारी दिमाग में कॉमनली एक ही सुझाव आएगी, क्यों ना एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज करते। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के अंदर हुआ, क्योंकि तब एस्टेरॉयड की आगे बढ़ने की रफ्तार कई गुना ज़्यादा होगी ग्रेविटी के वजह से। अब इस ग्रेविटी फोर्स से एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कई गुना ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत और सही से एस्टेरॉयड के स्पीड को टाइम के साथ कंट्रोल करना पड़ेगी। अगर कहीं पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, यानी डायरेक्शन चेंज में इतनी रिस्क लेना पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए सबसे बेहतर लेटेस्ट तरीका होगी क्यों ना स्पेस के दूसरे दरवाजे को मोड़ देना। दूसरी दरवाजा यानी जिसे हम कहते हैं वर्म होल टेक्निक। वर्म होल क्या है शायद आप सब कोई जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो डिटेल में आई बटन या चैनल पेज में कई सारी वीडियो देख सकते हैं। वर्म होल बेसिकली एक प्रकार के सुरंग जिसे वैज्ञानिक मानते हैं एक स्पेस के ऐसी लूप जिसके 2 पॉइंट अलग अलग आयामों की निर्धारित करती है। अगर ए पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट माने तो बी पॉइंट होगी दूसरी आयामों की एंडिंग पॉइंट, जहां आपको सब कुछ नज़ारा बिल्कुल अलग दिखेगी। वर्म होल टाइम डायलेशन के साथ स्पेस के दूसरी आयामों में कन्वर्ट करने की बेहतरीन तरीका तो है ही, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ये ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाते। इसके मौजूद होना केवल कुछ सेकंड भर के लिए होती है। अगर हम इस तरह की कोई वर्म होल आर्टिफिशियल तरीके से बना सके और एस्टेरॉयड की गिरने की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करके उसी पोजीशन पर सही टाइम के साथ वर्म होल को बस कुछ ही सेकंड के लिए खोल देते हैं तो आपकी आंखों के सामने अचानक एस्टेरॉयड गायब हो जाएगी, यानी वर्म होल के जरिए उस एस्टेरॉयड को पहुंचा दिया जाएगी स्पेस के दूसरी प्लेस में। बेसिकली अगर हम फ्यूचर में आर्टिफिशियल तरीके से वर्म होल टेक्निक बना लेते हैं तो इससे हम कई तरह की प्रॉब्लम को सुलझा सकते। चाहे तो हम धरती को किसी दूसरी स्टार के पास आसानी से पहुंचा सकते। आपको कहीं पर जाने आने के लिए कार या बाइक की ज़रूरत नहीं है, बस एक बटन दबाओ, वर्म होल के जरिए पल भर में पहुंच जाओगी दूसरी प्लेस में। इसके अलावा मार्स जैसी प्लानेट पर पानी, हवा, हर कुछ ज़रूरती सामग्री ट्रांसफ़र करना पॉसिबल होगी। जहां ब्रह्मांड में ब्लैक होल होती है सबसे डेंजर, वहां वर्म होल होती है जीवन काल को नई दिशा में ले जाने की कड़वी साँच। तो दोस्तों एस्टेरॉयड क्या है और किस तरह हम एस्टेरॉयड के गिरने से धरती को बचा सके, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।